हाँ जी। यार, मेरा ना कल परसों एक सेशन था, तो उस सेशन में ना एक बंदा आया और वो बंदा ना इतना एडमेंट था अपने बिलीव्स को लेके, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, मतलब उसके बिलीव्स थे या जो भी उसने पढ़ा है वही सच है कि अगर मैं या कोई और बंदा सेशन में कुछ बोल रहा है या एटलीस्ट ना किसी और बंदे ने ऐसा बोला कि अरे तुम सुन तो लो कि मतलब बंदा बोल क्या रहा है, अगला बंदा बोल क्या रहा है। तो वो बोला कि जो भी तुम्हारी मैम, मेरे को ऐसे पॉइंट करके उस बंदे को वो बोल रहा है कि जो भी तुम्हारी मैम बोल रही है ना, वो चलेगा, ऐसा मेंटली स्ट्रांग लोगों के लिए है, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ ना वो साइंटिफिकली प्रूवन है। मैंने इसको यहाँ से पढ़ा है, मैंने इसको यहाँ से पढ़ा है। तो एक इंसाइट आई मेरे को, वही शेयर करनी थी कि आजकल ना इन्फॉर्मेशन एज है, मतलब इन्फॉर्मेशन इतनी रेडिली अवेलेबल है। यूट्यूब पे आप जाओ, दुनिया भर की वीडियोस अवेलेबल है, कुछ भी देखो, या बुक्स हैं फ्रीली अवेलेबल हैं, कुछ भी देखो, पीडीएफ्स हैं फ्रीली अवेलेबल हैं, कुछ भी पढ़ो। तो इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा अवेलेबल है कि हम ना हर कुछ बस पढ़ते 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 रहते हैं और अपने दिमाग में इतना ज़्यादा वो एक्यूमुलेट कर लेते हैं कि हम खुद की अंडरस्टैंडिंग से कुछ भी नहीं समझना चाहते, या कह लो कुछ भी जो हमने पढ़ा है उसी को ही हम मान लेते हैं कि हाँ बस हमने यहाँ से पढ़ लिया, हमने यहाँ से पढ़ लिया, हमने यहाँ से पढ़ लिया, एक्यूमुलेट कर ली नॉलेज। लेकिन अगर मैं आपको बोलूँगी कि खुद ब्रेनस्टॉर्मिंग करो, जैसे कि मैंने उस बंदे से बोला कि ठीक है तुमने ये पढ़ा, तो हम हैबिट के बारे में बात कर रहे थे कि सुबह उठने वाली हैबिट है वो बनानी है, तो कैसे बनेगी। तो वो बंदा वही सारी इन्फॉर्मेशन बताने लग गया कि ऐसे नाइट टाइम रूटीन होना चाहिए, फ़ोन बंद कर दो, है ना, ब्लू लाइट बंद कर दो, ब्लू लाइट की सारी उसने मेरे को साइंटिफिकली, जो भी साइंटिफिक है वो सब बता दिया उसने। उसके बाद उसने दुनिया भर का रूटीन बता दिया। मैंने उससे पूछा कि मेरे को ये बताओ हैबिट क्या है, डेफिनेशन क्या है हैबिट की। तो वहाँ पे वो बंदा अटक गया पूरे तरीके से कि ये नहीं पता। और मैंने बोला सोचो तो सही, मतलब ब्रेनस्टॉर्मिंग तो करो, क्या है हैबिट, मतलब डेफिनेशन बताओ मुझे। तो वहाँ पे वो बंदा बोला नहीं नहीं ये नहीं ये, मतलब वहाँ पे खत्म। तो क्या है कि हमने ना पढ़ पढ़ के इतना कचरा इकट्ठा कर लिया अपने दिमाग में कि अगर हमें खुद से थिंकिंग करनी पड़े, खुद से किसी चीज़ पे थॉट लगाना पड़े, डीप थिंकिंग करनी पड़े, ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़े, तो हमारे पास स्पेस ही नहीं है माइंड में। तो यही इंसाइट थी कि हमको ना इन्फॉर्मेशन एज है, इन्फॉर्मेशन बहुत रेडिली अवेलेबल है, नॉलेज बहुत ज़्यादा रेडिली अवेलेबल है। तो आप ना चीज़ों को एक्चुअली बिना मतलब पढ़ना बंद करो। मतलब कि ठीक है, अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, एब्सोल्युटली आपको ज़रूरत है उस चीज़ की और आपको लग रहा है कि ये चीज़ पढ़ने से मेरे को ना कॉन्सेप्ट थोड़ा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, तो उसको पढ़ो। मतलब पहले नीड होनी चाहिए, फिर उसको पढ़ो, तो जाके आपको उस नॉलेज का फ़ायदा है, उस इन्फॉर्मेशन का फ़ायदा है। लेकिन अगर आप बिना मतलब से बुक्स ही पढ़ी जा रहे हो, चीज़ों को पढ़ी जा रहे हो, एक्यूमुलेट करी जा रहे हो नॉलेज, और बिना मतलब कहीं पर भी उसको घुसाई जा रहे हो, तो आप अपने माइंड में कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहे हो। क्लैरिटी की बजाय आप अपने माइंड में कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहे हो। तो यही इंसाइट थी कि बेसिकली आपको जब ज़रूरत हो तब ही किसी चीज़ को पढ़ो, तब ही उस चीज़ को पढ़ने का फ़ायदा, और वो आपके साथ रहेगी भी तब। क्योंकि जब आपको ज़रूरत है तो आप कोई चीज़ पढ़ लोगे तो उसको प्रैक्टिकली भी अप्लाई कर लोगे अपनी लाइफ में, क्योंकि ज़रूरत है उस चीज़ की, है ना। लेकिन बिना मतलब चीज़ों को पढ़ रहे हो, नॉलेज इकट्ठी कर रहे हो, स्पेस है नहीं माइंड में, तो वो क्लैरिटी से ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट कर देगा और डीप थिंकिंग तो डेफिनेटली बिल्कुल करने ही नहीं देगा। सो यही शेयर करना था। Thank you so much for watching this video and I will see you soon in the next one. Bye bye.